दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कटैत। दोस्तों उत्तराखंड या किसी भी पहाड़ी इलाके में मकान बनने का एक ही पद्धति है और एक ही तरह से मकान बनते थे पहले पत्थर के। और उसके ऊपर जो छत बनती थी वो ही पत्थर की बड़ी बड़ी स्लेट काट कर काले काले रंग की जो बनती थी, जो आपको दिख रही है सामने। तो यही चलन चल रहा था और इन जो मकानों की जो मियाद, जो इनकी लाइफ है, वो कम से कम 300 साल के आसपास होगी। और ये जो मकान मैं दिखा रहा हूँ अपने गाँव रणजी गांव टिहरी गढ़वाल पट्टी बिडारगढ़ में, तो ये मकान भी वहाँ बहुत सारे थे ये जो काली काली स्लेटों के बनते थे। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है इसमें। ये जो पत्थर की स्लेट की जो छतें बनती थी, तो इसको अब देख रेख करना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में, क्योंकि लोग ज़्यादातर नौकरी की तलाश में विदेशों में चले गए हैं, कोई और कहीं चले गए शहरों में। तो इनकी देखभाल करना अब यहाँ जो कम लोग रह गए हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। ये देखो कैसे बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें काट काट कर ये बड़ी बड़ी स्लेटों से छत बनती थी, लेकिन अब इनको अलविदा कह रहे हैं लोग आस्ते आस्ते। और ये देखो इस तरफ ये जो भी मकान हम बना रहे हैं, ये जो कमरे हैं डबल स्टोरी के, यहाँ के भी ये काली स्लेटें निकाल दी गई हैं। तो अब इस पर भी हम दूसरी जो टाटा स्टील या जिंदल की स्टील की जो छत होती है उसको लगाने का काम चल रहा है। तो अब ज़्यादातर ऐसे ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस कम है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। और यहाँ उत्तराखंड, ये हमारे गांव के आसपास के जितना भी ये सामान आता है, तो सब ज़्यादातर यहाँ बल्क में लेके आते हैं यहाँ से ऋषिकेश। ऋषिकेश से लाना यहाँ काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन इनकी ढुलाई बहुत महंगी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि जो गाड़ी है वो तो रोड पे ही आपका सामान उतार देगी, फिर उसकी ढलान करानी पड़ती है मैनुअली। और भारी है तो वैसे भी कम लोग रह गए हैं, तो आपको पता है गाँव में मकान बनाना कितना मुश्किल है। और ये जो स्लेट की जो छतें काली काली दिख रही है, इनको बनाने में भी बहुत टाइम लगता था। अब देखो इसको हम बना तो रहे हैं बड़े खुश होकर, लेकिन अब पता नहीं इसकी मियाद और ये यहाँ के वातावरण, यहाँ की जलवायु, यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से ये हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी और कोई उपाय ना होने के कारण लोग ज़्यादातर यही चादरें लगा रहे हैं, स्लेटें, पत्थर की स्लेटें निकाल कर यही चादर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और लाल रंग इसमें मुख्य है, ज़्यादातर लोगों की पसंद लाल रंग ही है। ये देखो ये अब यहाँ एंगल आयरन लगा दिया है, और जो दीवार पर सरिया उस पर वेल्ड करके इसको मजबूती दी जा रही है, ताकि आंधी या तूफान में ये छत उड़े ना। पहले तो पत्थर की छत इतनी भारी होती थी, उसका तो उड़ने का सवाल ही नहीं था। अब ये स्लेट एक तरफ रख दी है और स्लेटों की जगह आप ले रहे हैं लोहे की एंगल आयरन। आजकल जहाँ भी देखो गांव में लोग बाहर रहते हैं तो उनको मेंटेनेंस करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो यही चल रहा था। अब ये देखो जो पहले छतें निकाली उसके नीचे ये था जहाँ एंगल आयरन लग रहा है, उसकी जगह पेड़ के बड़े बड़े टहनियाँ, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, उसकी सपोर्ट के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ थी, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती थी। उसका वज़न काफ़ी भारी होता था, तो 100 साल 200 साल के बाद वो थोड़ी लकड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जो बंदर और लंगूर जो ऊपर कूदते हैं तो उससे पठाली गिर जाती है। इनको पठाली बोलते हैं, जो काली काली स्लेटें हैं। तो ये लकड़ियाँ हमने निकाली थी अभी। अब ये देखो यहाँ कोई बंदर, कोई जानवर कूदा होगा तो ये सब ये टूट जाती हैं लकड़ी। ये 100-200 साल पुराने घर हैं, पहले ऐसे बनती थी लकड़ियाँ नीचे रख के। अब उनकी लकड़ियों की जगह ये एंगल आयरन ले लिया है।
अब इस पे बंदर कूदे चाहे कुछ, इसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो पुराने मकान थे उनमें बंदर कूदते रिस्क रहता था। वो जो पत्थर की स्लेटें थी छत पे जो लगी वो नीचे गिर जाती थी, उससे कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। इस कारण से भी लोग अब इसको निकाल रहे हैं, जो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, जिनकी छतें टूट गई हैं या टपक रही हैं बरसातों में, वो सब चेंज करने में लगे हुए हैं। ये उत्तराखंड की स्थिति नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ भी पहाड़ी इलाके होंगे सबकी यही प्रॉब्लम होगी। अभी ईंट, थोड़ी ईंटों ने जगह ले लिया है। इससे पहले जो पत्थर के, वैसे बाकी साइड तो पत्थर के आए हैं, फ्रंट में थोड़ा सा ईंटों का काम हुआ है। मुझे लगता है कि लॉन्ग पीरियड में इसका नुकसान ही होने वाला है। अभी तो हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये यहाँ की टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे घर की नहीं, क्योंकि जो लोहे की छत है, टीन है, वो गर्मी में बहुत तपेगी। बेशक उसके नीचे लकड़ी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं रहेगी जो पहले मकानों में थी। पुराने मकान जो पत्थर से बनते थे, जिनकी छत भी पत्थर की थी, वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे, उनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन देखा देखी सब ऐसा ही हो रहा है, पत्थरों की जगह लोहे की छतें बनती जा रही हैं। पता नहीं इसका क्या होगा। इसकी जो पहले घर तो 300-300 साल पुराने, तब भी टिके हुए हैं कुछ। इन तीनों का पता नहीं कितने साल तक इनकी वैलिडिटी होगी। देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब इनका एक नुकसान ये है कि जब बारिश या ओले पड़ते हैं, ओले जो इनको यहाँ उत्तराखंड में ढांडू बोलते हैं, ओले पड़ते हैं तो बहुत ज़ोर की नीचे आवाज़ आती है, तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी इससे। लेकिन मजबूरी है तो लोग लगे हुए हैं इस काम को करने में। लगभग ये बनकर तैयार हो गया है। देखो इसे शोर से बच्चों के कान भी क्यों कैसे बंद कर रहे हैं बच्चे का। ये लगभग बन के तैयार हो गया। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि इस मेंटेनेंस के अभाव से हम लोग मजबूरी में ये बना रहे हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड में इसका नुकसान तो निश्चित ही होगा। देखिए बन के क्या खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ों के बीच में लाल रंग की छत। अभी जितनी भी ब्लैक ब्लैक छतें थी पत्थर की, वो अब सारी लाल में कन्वर्ट होती जा रही हैं पूरे उत्तराखंड में और कई पहाड़ी इलाकों में। इसका फ़ायदा नुकसान तो आने वाला भविष्य ही बताएगा।